हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज मैं आप सभी को एक सेटअप देने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते हो। ठीक है, देखो गाइस, मार्केट में बहुत तरह की ट्रेडिंग अवेलेबल होती है। प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग, आईटीसी ट्रेडिंग, या फिर आप एसएमसी ट्रेडिंग कह दो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एंड सब कुछ सीखना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग प्राइस एक्शन सीखते हैं, कुछ लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कुछ लोग आईटीसी ट्रेडिंग सीखते हैं, अलग अलग तरह के तरीकों से ट्रेडिंग सीखते हैं। एंड कुछ लोग न्यूबी होते हैं, बिगनर होते हैं, वो इतना जल्दी सीख नहीं पाते, उनको लगते हैं 1 साल 2 साल 3 साल भी कभी कभी लग जाते हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं होता है तो उनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो जैसे मुझे देख लो, मैं एक प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ, बट मैं एक कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ आप सभी के लिए। तो मेनली मैं ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज भी फाइंड करता रहता हूँ जिसकी एक्यूरेसी अच्छी निकल करके आई, ताकि जो कोई अगर कोई बिगनर है तो वो भी थोड़ा बहुत अर्निंग अपना पार्ट टाइम कर सके और साथ ही साथ सीख सके। तो उसी को फाइंड करते करते मुझे कुछ स्ट्रैटेजी पता चली है जिसका विन रेट मेरे हिसाब से 10 में से 8, 10 में से 9 विन है। अच्छे खासी इसकी एक्यूरेसी निकल करके आती है। अगर आप प्रॉपर उसके रूल्स के हिसाब से चलोगे तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकल करके आएगी। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो अब किस तरह से इसको यूज करना है मैं आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ और कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, ये स्ट्रिक्ट रूल है, ये याद रखना। दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी, अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो भी, दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेंड के हिसाब से लिया करो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऑलवेज कोशिश करो कि अप की ट्रेड फाइंड करे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऑलवेज फाइंड करो कि डाउन की ट्रेड फाइंड करे। ठीक है, कभी भी अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और आपकी स्ट्रैटेजी बता रही है कि सेल कर दो, तो वहां पे कभी मत करो। नहीं तो आपकी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी और आपका लॉस भी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कभी भी मार्केट की अगेंस्ट में जाने का कोशिश ना करो। गो विद द फ्लो, ऑलवेज गो विद द फ्लो। अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करो जहां पर आपको अप के ट्रेड मिले। एज सिंपल एज दैट। ओके, बिकॉज क्या होता है, अगर आप कोई नदी है या फिर कोई रिवर है, उसमें अगर आप तैर रहे हो, स्विम कर रहे हो, और नदी का बहाव किसी साइड से चल रहा है, लाइक एक लहर चल रही है, और उसके अगेंस्ट में तैरने का ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट नदी जिस बहाव के साथ चल रही है, उस बहाव के साथ उस पर स्विम करोगे, उस पर तैरोगे, तो आप इजिली गो विद द फ्लो हो जाओगे, आप अच्छे तरीके से उस पर स्विम कर पाओगे। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है, इसको भी आपको ट्रेंड के साथ यूज करना है। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा मूविंग एवरेज चूज करना है। ठीक है, एंड उसमें आपको ईएमए चूज करना है। कौन सा ईएमए चूज करना है, और ईएमए की वैल्यू 10 रहेगी। कलर आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ये सेटअप काम कैसे करता है, ये सेटअप काम करेगा कोई भी बुलिश पैटर्न में, कोई भी बुलिश पैटर्न में ये सेटअप काम करेगा। ठीक है, गाइस मेरा कॉल आ गया था इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। गाइस देखो, ये पैटर्न कोई भी जो ये आपको सेटिंग क्या करनी है, आपको मूविंग एवरेज चूज करना है, उसमें ईएमए चूज करनी है, और ईएमए में रहेगा, ईएमए की वैल्यू 10 रहेगी। ठीक है, और आपको इसको यूज क्या करना है, सपोज मार्केट हमें यहाँ क्या दिख रहा है, एक अप ट्रेंड में, करेक्शन वेव के साथ मार्केट क्या है, एक प्रॉपर अप ट्रेंड में है। यहाँ पे मार्केट क्या है, प्रॉपर एक अप ट्रेंड में, देख सकते हो ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में कभी भी मार्केट ईएमए की जो लाइन देख रहा हो, ये भी क्या एक हिसाब से अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर मार्केट में कभी भी देखो, मेनली इसमें मैं ज़्यादातर बुलिश एनगल्फिंग को यूज कर रहा हूँ। बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। अगर कोई सेलिंग कैंडल आती है और उसके बाद एक कोई बाइंग कैंडल आती है जो सेलर को पूरा कवर कर देती है, तो वो एक बुलिश एनगल्फिंग कहलाती है। एंड इसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बने। ठीक है, इस तरह के सिनेरियो को बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने इस स्ट्रैटेजी पर मेनली बुलिश एनगल्फिंग को ट्राई किया है, जिसकी एक्यूरेसी मुझे अच्छी मिली है। ठीक है, बहुत अच्छी मिली है। ठीक है, बट अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो भाई कि आप इस पे ट्रेड करो, ठीक है, इस पे ट्रेड करो और कैसे अच्छी एक्यूरेसी निकालोगे, तो इसका रूल सिंपल है। आपको क्या करना है, 10 ईएमएस सेट कर देनी है। सेट करने के बाद आपको कोई एक बुलिश एनगल्फिंग या फिर कोई भी एक बाइंग का पैटर्न फाइंड करना है। सपोज जैसे ये एक लाइन है 10 ईएमए की, क्या है लाइन, एक 10 ईएमए की है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल आया और ये एक बुलिश कैंडल आ गया, दोनों पैटर्न मिलके कौन सा पैटर्न बना रहा है, एक आउटसाइड बार का पैटर्न बना रहा है, और ईएमए के आसपास ये घटना घट रही है। आपको इसमें ये नहीं देखना कि ईएमए पे सपोर्ट लिया या फिर ईएमए को ब्रेकआउट किया। आपको ईएमए एक जोन समझ करके चलना है, एक ईएमए को क्या करना है, एक जोन समझ करके चलना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, एक कैंडल है, बाइंग कैंडल आई है। कौन सी टाइप की कैंडल हो गई,
तो ये एक टाइप की, और स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न्स पर आपको ट्रेड करने हैं, वीक बुलिश पैटर्न्स पे आपको ट्रेड नहीं करना है। सपोज यहाँ पे क्या है, अगर आप गौर करो तो यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल आई है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, तो ये दोनों मिलके कौन सा पैटर्न बनाते हैं, तो ये दोनों मिल करके एक आउटसाइड बार का पैटर्न बनाते हैं। तो आउटसाइड बार का जो पैटर्न बनता है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करना है कॉल डायरेक्शन की, ठीक है। बुलिश पैटर्न है, अगली कैंडल कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगेगी, अगली कैंडल कौन सी लगेगी, कॉल डायरेक्शन की लगेगी, और आपका विन हो जाएगा। व्हाट इफ अगर वो लॉस हो गया, तो हम ओनली वन टाइम वन स्टेप मार्टिंगल यूज करेंगे, ओनली वन टाइम वन स्टेप मार्टिंगल यूज करेंगे, और वो डेफिनेटली विन हो जाएगा, ठीक है। सेम सिचुएशन अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्म हुआ है, एक रेड कैंडल है, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल है, दोनों कैंडल मिलकर के एक बुलिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके नेक्स्ट कैंडल पर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और आप कहोगे भाई यहीं पे क्यों ट्रेड करना है, हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, तो ब्रदर देखो, जहां पर 10 ईएमए की लाइन जा रही है उसको एक जोन कंसिडर करो, वहां जो भी घटना घट रही है उसके हिसाब से बुलिश पैटर्न्स पे बिलीव करो, वो आपको हाई एक्यूरेसी दिलाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप गौर कर सकते हो, एक टाइप का भी यहाँ पर कौन सा आउटसाइड बार का पैटर्न है, कौन सी कैंडल अगली बनेगी, ग्रीन कलर की बनेगी, गौर करो, अच्छी एक्यूरेसी है गाइस। देखो, बुलिश एनगल्फिंग था, दो कैंडल का मिल करके अगली कैंडल ग्रीन बनी है। एक आउटसाइड बार का पैटर्न है, दो कैंडल मिल करके अगली कैंडल ग्रीन बनी है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो, ये वाले सिचुएशन में, ये वाले सिचुएशन में देखो, ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न था जो कि फेल हो गया, लेकिन हमें वीक पियर्सिंग लाइन लाइक वीक पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करना। स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स क्या होते हैं, बुलिश एनगल्फिंग, उसके बाद आउटसाइड बार हो गया, ठीक है, या फिर कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, बट हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कंसिडर नहीं कर सकते। मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो आउटसाइड बार और बुलिश एनगल्फिंग पर रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पियर्सिंग लाइन को ट्रेड नहीं करने वाले। पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या होता है, जब कोई बायर सेलर को एनगल्फ नहीं कर पाता है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो उसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में एक बुलिश एनगल्फिंग बना है, फिर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूएशन उसने दिखाई है। तो चलो गाइज, मैं कुछ ऐसे ही पैटर्न्स फाइंड करता हूँ और उसके बाद मैं ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ। और गाइज इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है, 10 में से 8-9 आपके विन हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते हो तो, ठीक है। और गाइज देखो, अप ट्रेंड में है अप की ट्रेड लो, डाउन ट्रेंड में भी आप डाउन की ट्रेड ले सकते हो अगर आपका मन हो तो। जैसे ये कैंडल है यहाँ पे नीचे साइड, जैसे अब डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया था, ईएमए गिरना स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर जैसे फॉर्मेशन हुआ था एक बाइंग का, और उसके बाद सेलर आया था, जैसे यहाँ पर ही देख लो, एक ट्विजर टॉप पैटर्न है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए था, सेलिंग आनी चाहिए थी, नहीं आई, तो एक वन एम तेजी से सेलिंग आ गई। या फिर इसी को एक आउटसाइड बार कंसिडर करो, गौर करके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, फिर एक रेड कलर की कैंडल आई है जिसने एक आउटसाइड बार का फॉर्मेशन करा, अगली कैंडल सेल कर दो, ठीक है। एट सिंपल है। अब देखो यहाँ पे गाइस एक बुलिश एनगल्फिंग बना है, गौर करो, बुलिश एनगल्फिंग बना है ग्रीन और रेड। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे क्या भाई बुलिश एनगल्फिंग है, इतना अच्छा सेलिंग आया था, यहाँ से मार्केट उठेगा, नहीं, ये एक 10 ईएमए की लाइन से नीचे है, ये एक 10 ईएमए की लाइन से नीचे है, तो हमें बुलिश एनगल्फिंग पर बिलीव नहीं करना है, हमें ट्राई करना है कि ओनली सेल की ट्रेड ले, ठीक है। जैसे यहीं पर देख सकते हो एक इस टाइप का दो कैंडल मिल करके, कोई ऐसा पैटर्न तो है नहीं, बट अगर फिर भी हम कंसिडर करते हैं तो इसको हम एक बियरिश एनगल्फिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, माइनर सा। ओके, इसका वीक का एनगल्फिंग नहीं हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल देखो गाइस सेलिंग आ गया। फिर जैसे 10 ईएमआई की लाइन ब्रेक हुई है, और यहाँ पे कोई तो पैटर्न अभी आया नहीं था, कोई भी पैटर्न यहाँ आया ही नहीं है, ठीक है। जब आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। यहीं पे देख लो, आप ट्रेड था, पियर्सिंग लाइन आया, फिर ट्रेड नहीं करना था, फिर भी यहाँ पे विनिंग आई है, ओके। बुलिश एनगल्फिंग हुआ है, विनिंग हुई है, ठीक है, अच्छा खासा रन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी और इस सेटअप पे बिलीव करना है। फिर से मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन के साथ समझा देता हूँ। आपको इस ईएमई की लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज नहीं करना है, आपको इसको एक जोन की तरह यूज करना है। इसमें आपको ये नहीं देखना कि इस पर क्लोजिंग हो रही है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, हमें समझना कि वो एक जोन है जहां पर मार्केट अगर जाती है और कोई बुलिश पैटर्न बनता है, लाइक बुलिश एनगल्फिंग या फिर आउटसाइड बार, और मार्केट अप की ट्रेड में होती है, ट्रेंड में होती है, तो हमें अप की ट्रेड लेने हैं। अगर मार्केट डाउन की ट्रेंड में है तो हम डाउन की ट्रेड फाइंड करेंगे, ओके। तो गाइस यही था हमारा सेटअप, और इसी बेसिस पे हम 1 से 2 ट्रेड करना पसंद करेंगे, फिर एक ट्रेड मैं करूंगा, और अगर अच्छी एक्यूरेसी निकल करके आती है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं कहीं पे ट्रेड फाइंड कर लेता हूँ, और मुझे कहीं पे ट्रेड मिलता है तो वहां पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। ओके गाइस, हम यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर रहे हैं, और गाइस हमने यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा दिया है, और एज टू मी मार्केट में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजी में बता दिया था कि अगर मार्केट में क्या होता है गाइस, अगर मार्केट में कोई लाइक
ट्रेंड खत्म होता है, जैसे अप ट्रेंड खत्म हो, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। सिंपल है, बिकॉज ये 10 ईएमए की ऊपर था, अब वो 10 ईएमए के नीचे आ चुका है। ओके, तो 10 ईएमए के नीचे आने के बाद यहाँ पर एक कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है, आउटसाइड बार्क। और मैंने क्या कहा था, कोई भी लाइक पैटर्न फॉर्म होता है और अगर वो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और वो डाउन के पैटर्न फॉर्म करता है तो मैं डाउन की ट्रेड करनी है। तो गाइस हमने यहाँ पे उसी स्ट्रैटेजी को देख करके यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था और हमारा यहाँ पे गाइस विन हो रहा है। आई होप आप समझ रहे होगे कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, ठीक है। और गाइज अगर आपको भी इसी तरह के बाइनरी में, गाइज देखो मेरा एक वीआईपी ग्रुप भी है जहाँ पे मैं पर डे लाइक 10 से 15 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना है। आप कितना भी कर सकते हो, $10, $20, $30 डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे कोई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।